सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3। चैप्टर नेम इज द ट्राई कलर। ट्राई कलर मीन्स मतलब होता है तिरंगा, तीन रंग वाला हमारा इंडिया का झंडा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्राई कलर। इट वॉज द 15th ऑफ अगस्त। यह था 15th माने 15 ऑफ माने का अगस्त, यह 15 अगस्त का दिन था, यह 15 अगस्त था। रोहित वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोहित इस लड़के का नाम हो गया। वेकअप माने होता है जागना और उसका सेकंड फॉर्म होता है वोकअप। तो रोहित उठा, अर्ली माने जल्दी, इन द मॉर्निंग माने सुबह में। रोहित सुबह में जल्दी जगा। ही वोर हिज स्कूल यूनिफॉर्म। ही माने उसने, वोर वियर माने होता है पहनना, उसकी सेकंड फॉर्म में वोर, उसने पहनी। हिज माने अपनी, स्कूल माने स्कूल की, यूनिफॉर्म माने ड्रेस, उसने अपनी स्कूल की ड्रेस पहनी। वेयर आर यू गोइंग। वेयर माने कहाँ, आर माने है या हो, यू माने तुम, गोइंग माने जा रहे, तुम कहाँ जा रहे हो। आस्क्ड हिज फादर। उसके पिताजी ने पूछा। आस्क्ड माने पूछा, हिज माने उसके, फादर माने पिताजी, उसके पिताजी ने पूछा। ये आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हो। आप जैसे अपने घर में किसी से पूछना चाहते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट, वी हैव टू बी इन द स्कूल एट 9 o'clock फॉर फ्लैग होस्टिंग, सैड रोहित। वी हैव टू बी, वी माने हमें, हैव टू माने होना पड़ेगा। हैव टू जब आता है तो उसका मतलब होता है कि कोई काम हमें मजबूरी में करना ही पड़ेगा, मतलब वो जरूरी हो गया है। तो वी हैव टू बी, हमें होना ही पड़ेगा, इन द स्कूल, स्कूल में, हमें होना होगा स्कूल में। एट मतलब एट 9 o'clock, तो 9 समय से पहले एट आता है, पर एट का मतलब होता है पर, 9 o'clock मतलब 9 बजे पर, हमें स्कूल में होना होगा 9 बजे पर। फॉर फ्लैग होस्टिंग, होस्टिंग माने होता है फहराना, तो फहराने के, फॉर माने के लिए, फ्लैग माने झंडा, हमें झंडे को फहराने के लिए स्कूल में 9 बजे होना होगा। सैड रोहित, रोहित ने कहा। रोहित्स फादर रिमेम्बर्ड अ स्पेशल डे मैनी ईयर्स अगो। रोहित फादर मतलब रोहित के साथ जो एस है ये कॉमा लगा है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी कॉमा। इसका मतलब होता है रोहित के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगेगा तो काया की। तो रोहित के फादर यानी पिताजी, रिमेम्बर्ड माने याद किया, अ माने एक, स्पेशल माने विशेष, डे माने दिन, मैनी ईयर्स अगो, मैनी माने बहुत, ईयर्स माने सालों, अगो माने पहले। तो रोहित के पिताजी ने एक विशेष दिन याद किया बहुत सालों पहले का। इट वॉज द 15th ऑफ अगस्त 1947। यह था 15 अगस्त 1947। 1947 को हिंदी में बोलते हैं 1947। आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस को हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता, डे माने दिन या दिवस। वॉट इज आवर नेशनल फ्लैग कॉल्ड। वाट माने क्या, इज माने है, आवर माने हमारा, नेशनल माने राष्ट्रीय, फ्लैग माने झंडा, कॉल माने बुलाते हैं, हमारे राष्ट्रीय झंडे को क्या बुलाते हैं। आस्क्ड पूछा, रोहित फादर, रोहित के पिताजी ने पूछा, हमारे राष्ट्रीय झंडे को क्या बुलाते हैं। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। इट इज कॉल्ड द ट्राई कलर, इसे बुलाते हैं ट्राई कलर मतलब तिरंगा, इसे तिरंगा कह के बुलाते हैं। रिप्लाइड रोहित, रोहित ने जवाब दिया। यस, हाँ, बट वाई डू वी कॉल इट द ट्राई कलर, लेकिन वाई माने क्यों, डू वी कॉल हम इसे बुलाते हैं, डू वी कॉल इट हम इसे बुलाते हैं, इट इसे, कॉल माने बुलाते हैं, वी माने हम इसे क्यों बुलाते हैं द ट्राई कलर तिरंगा। हाँ, लेकिन हम इसे तिरंगा क्यों बुलाते हैं। बिकॉज इट हैज 3 कलर्स, क्योंकि यह रखता है 3 रंग, या यह 3 रंग का होता है। वॉट कलर इज एट द टॉप ऑफ द फ्लैग। वॉट माने क्या, कलर माने रंग, इज माने है, एट द टॉप मतलब सबसे ऊपर, ऑफ द फ्लैग झंडे के सबसे ऊपरी हिस्से पे कौन सा कलर है। आस्क्ड रोहित फादर, रोहित के पिताजी ने पूछा। सैफरॉन, सैफरॉन मीन्स होता है केसरिया, केसरिया रंग को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सैफरॉन। रोहित सैड, रोहित ने कहा। वाइट इज इन द मिडिल,
सफेद है इन द मिडिल मतलब बीच में, तो केसरिया रंग जो है वो सबसे टॉप पर हो गया, व्हाइट कलर उसने बताया बीच में होता है, एंड ग्रीन इज एट द बॉटम, और ग्रीन कलर जो होता है वो बॉटम मतलब निचले हिस्से पर होता है। देयर इज अ व्हील और चक्र इन द मिडिल, वहां एक बीच में, इन द मिडिल मतलब बीच में एक व्हील मतलब पहिया या चक्र होता है। इट इज नेवी ब्लू इन कलर, यह नेवी ब्लू होता है, मतलब नेवी नीले रंग का होता है, इन ब्लू इन कलर मतलब रंग में, वह नेवी ब्लू कलर के रंग में होता है जो व्हील होता है। इट हैज 24 स्पॉक्स, इसमें इट हैज मतलब यह रखता है 24 माने 24, स्पॉक्स माने तीलियां या लाइन है, तो वह 24 स्पॉक्स रखता है। वी होस्ट आवर ट्राई कलर ऑल्सो ऑन द 26th ऑफ जनवरी। वी माने हम, होस्ट माने फहराते हैं, आवर माने हमारा, ट्राई कलर माने तिरंगा, ऑल्सो माने भी, ऑन द ऑन माने पर, द 26th ऑफ जनवरी 26 जनवरी को हम अपना तिरंगा 26 जनवरी को भी लहराते हैं या फहराते हैं। इट इज इंडियाज रिपब्लिक डे, यह भारत का गणतंत्र दिवस है। सैड रोहित फादर, रोहित के पिताजी ने कहा। डू यू नो पापा, क्या तुम जानते हो पापा। सैड रोहित, रोहित ने कहा। द नेशनल फ्लैग इन आवर स्कूल इज मेड ऑफ खादी, तो रोहित ने अपने पापा से कहा कि क्या तुम जानते हो पापा, द नेशनल फ्लैग इन आवर स्कूल, राष्ट्रीय झंडा हमारे स्कूल में, इज मेड माने बना हुआ, मेक माने बनना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म है मेड, मेड माने बना हुआ है, ऑफ माने का खादी, खादी एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जिसका निर्माण हमारे देश में ही होता है, ये कपड़ा बाहर से नहीं आता, हमारे देश में ही बनाया जाता है। तो उसने बोला पापा आपको पता है कि जो फ्लैग है वो हमारे देश में, हमारे जो स्कूल में जो झंडा बनाया गया है राष्ट्रीय झंडा, उसको खादी से बनाया गया है। रोहित सून रीच रोहित सून रीच्ड हिज स्कूल, रोहित सून माने जल्दी ही, रीच्ड माने पहुंचा, रीच माने पहुंचना, रीच्ड माने पहुंचा था या पहुंचा, हिज माने अपने, स्कूल माने विद्यालय में, तो रोहित जल्दी ही अपने स्कूल में पहुंचा या अपने विद्यालय में पहुंचा। ही स्टूड इन क्यू, ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हो गया, इन माने मैं, क्यू माने लाइन या पंक्ति, वह लाइन में खड़ा हो गया, विद द अदर प्यूपिल्स, अदर प्यूपिल्स का मतलब होता है विद्यार्थी या शिष्य या स्टूडेंट्स, तो वह दूसरे विद्यार्थियों के साथ में लाइन में खड़ा हो गया। द ट्राई कलर वॉज होस्टेड, तिरंगा फहराया फहराया गया था, तिरंगा को फहराया गया। टुगेदर दे शाउटेड, साथ में वे, शाउटेड माने होता है चिल्लाना या चिल्लाया, लेकिन यहाँ शाउटेड का मतलब है तेज आवाज में बोले, दे शाउटेड, वे तेज आवाज में बोले जय हिंद। तो इस चैप्टर में हमने आपको ट्राई कलर के बारे में पढ़ाया है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये जो चैप्टर है इसको आप जितनी बार वीडियो देखते हुए पढ़ेंगे आपको उतने ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स पता चलेंगे। आप धीरे धीरे इससे जो बुक्स है उसको रीडिंग करना भी सीख जाएंगे, और आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी इससे हेल्प मिलेगी। आप छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे आपको किसी से कुछ पूछना है तो इसमें जैसे ही लिखा हुआ है डू यू नो पापा, क्या तुम पापा, डू यू नो क्या तुम जानते हो पापा, तो आप अपने घर में भी ऐसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो आप इनको सीख सकते हैं। आप होस्ट माने क्या होता है मैंने बताया, जैसे फहराना, ट्राई कलर माने तिरंगा, ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स नोट करके याद कर सकते हो, तो उससे आपकी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी और आपकी धीरे धीरे इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं उसी उम्मीद में आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है ये उन स्टूडेंट्स के पास पहुँच पाएगी जिनके घर में उनको कोई पढ़ाने के लिए नहीं है, या वो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं घर पर ही बिना किसी ट्यूशन कोचिंग्स के, रीडिंग बुक्स करना चाहते हैं कि इंग्लिश की बुक्स कैसे पढ़ी जाती है, तो मैं जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, उनका मीनिंग बताता हूँ, तो वो समझ समझ के इससे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इसको प्लीज़ शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिलेशन में, फैमिली को, सबको बताएं। ये चैनल बहुत अच्छा है। अभी समर वेकेशन शुरू होने जा रहा है बच्चों का, तो वो घर पे ही समर वेकेशन में इससे पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ भी हों वो, कहीं भी जा रहे हैं घूमने, किसी रिलेटिव के घर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो फ़ोन में यूट्यूब पे मेरा चैनल ऑन करके और इस इंग्लिश की वीडियो को 2 बार 3 बार अगर वो देखेंगे पढ़ेंगे तो उनको बहुत कुछ समझ में आएगा और वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।